आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हेपेटाइटिस बी सी एसोसिएटेड जो जिगर का फेल होना है उसमें पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, वो कैसे कौन सी खतरे के अलामात हैं जो घर में नोट की जानी चाहिए और उसके क्या क्या इलाज है। सबसे पहले तो हमारे जो सोसाइटी है उसमें हेपेटाइटिस बी सी बहुत ज़्यादा कॉमन है। हेपेटाइटिस बी सी आता कहाँ से है? हेपेटाइटिस बी सी कोई पानी या उस तरह से खाने से फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये बेसिकली खून से फैलने वाली बीमारी है। आपका छोटा सा कोई भी कट लगा हो या कोई माइनर ऑपरेशन किसी ऐसी जगह पे जो कि अनस्टेरलाइज हो, किसी छोटे सी जगह पे आपका ऑपरेशन हुआ हो, आपका जो है वो टूथ एक्सट्रैक्शन हुई हो, दांत निकलवाए हो या दांतों का कोई भी आपने प्रोसीजर करवाया हो। मेल हजरात जो हैं उनमें जो है ना वो बाहर से जो शेव करवाते हैं, वो अगर किसी एक हेपेटाइटिस बी सी वाले पेशेंट में वो यूज़ करके औजार आप पे ऊपर किया गया है तो उससे ट्रांसफ़र हो सकता है। जो मेडिकल स्टूडेंट्स, नर्सेज और जितना भी मेडिकल स्टाफ है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनमें जो है वो नीडल स्टिक इंजरी के ज़रिए हो सकता है। अब इनकी डिफरेंट परसेंटेजेस हैं। जो है हेपेटाइटिस सी वो तो 3% जो है आप में ट्रांसफ़र होता है नीडल स्टिक इंजरी से, और हेपेटाइटिस बी की जो है वो रेशो थोड़ी ज़्यादा है, वो 6 to 30% तक आप ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर पेशेंट को नीडल स्टिक इंजरी हो गई है या उसको जो है किसी स्ट्रेन से हो गया है, तो उसके बाद सबसे पहले जो है हेपेटाइटिस सी के लिए तो वैक्सीनेशन कोई नहीं अभी तक आई, लेकिन हेपेटाइटिस बी अगर पेशेंट का पॉजिटिव है, सबसे पहले तो पेशेंट का स्टेटस कंफर्म करें कि वो हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव है। उसके बाद आपने अपना जो है वो कंफर्म करना है कि हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेटेड है। अगर तो वैक्सीनेटेड है तो सिंपली गो फॉर एंटीबॉडी लेवल्स। अगर तो एंटीबॉडी लेवल जो है मोर देन 100 है तो कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की, यू आर ऑन द सेफ साइड। अगर 10 से 100 के दरमियान है तो आप सिर्फ एक सिंगल बूस्टर डोज लें अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, और अगर जो है वो 10 से कम है तो फिर आपको वैक्सीनेशन कोर्स दोबारा करना पड़ेगा। और अगर पेशेंट अनवैक्सीनेटेड है तो 4 to 6 वीक्स के बाद वो अपने हेपेटाइटिस सी के टेस्ट, हेपेटाइटिस बी के और सी के टेस्ट करवाते हैं। अगर वो नेगेटिव आते हैं तो हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेशन होती है और हेपेटाइटिस सी का उसको कोई रिस्क नहीं रह जाता। अगर खुदा न खास्ता पॉजिटिव आता है तो पहले तो ये बड़ी खतरे की लामत समझी जाती थी, बहुत मुश्किल तरह की दवाइयाँ थी, स्किन में इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, 6 माह लगाना पड़ता था, उनको बहुत ज़्यादा रिलैप्स स्टेट भी हो जाता था। लेकिन अब न्यू ड्रग्स बहुत, मतलब हेपेटाइटिस सी में तो 3 मंथ्स में पैन जीनोटाइपिक ड्रग्स हैं जिनमें जीनोटाइप भी नहीं करनी पड़ती, उनका बड़ा अच्छा रेट है जो क्योर का, और रिलैप्स रेट भी बहुत कॉमन है, साल हर साल तक पेशेंट्स को नहीं देखा गया। लेकिन उनको हम एडवाइस ज़रूर करते हैं कि हर 6 माह से साल के दरमियान अपना LFT PCR का टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करवाते रहें ताकि जिगर में कोई चेंजेस तो नहीं आए। और हेपेटाइटिस बी के लिए जो है वो 2 तरह से इलाज होता है। अगर तो हेपेटाइटिस जो है वो ई एंटीजन पॉजिटिव है तो उसका इलाज जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, 2 से 5 साल तक। लेकिन जो हेपेटाइटिस ई एंटीजन नेगेटिव वाले पेशेंट्स हैं ना, उनमें जो है ना वो ड्यूरेशन ज़रा लंबा है। अब हर हेपेटाइटिस सी अगर पॉजिटिव है ना और उसका PCR डिटेक्टेड है तो उसका ट्रीटमेंट होगा, लेकिन हेपेटाइटिस बी के केस में ऐसा नहीं है। हेपेटाइटिस बी की कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस है। उन इंडिकेशंस में क्या है कि आपने अपने LFTs कराने हैं, उनमें एक उसका पार्ट होता है ALT। अगर तो वो 2 टाइम्स ज़्यादा है अपर लिमिट से, और आपका जो PCR का काउंट है वो 2 लाख से ज़्यादा है, तो आपने अपना जो है वो हेपेटाइटिस बी का इलाज करवाना है। लेकिन अगर जो है वो अल्ट्रासाउंड पे कोई चेंजेस आ गई हैं और 20,000 या 2,000 से भी ज़्यादा है तो फिर जो है आपने हेपेटाइटिस बी का इलाज कराना है। हेपेटाइटिस ई एंटीजन वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें चाहे जो है वो PCR डिटेक्टेड है या नहीं, और अगर 30 ईयर्स से कम है उनमें आपने इलाज कराना है। और अगर खुदा न खास्ता किसी की फैमिली हिस्ट्री है कि उनको कोई हेपेटाइटिस बी की वजह से या किसी भी वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया था, यानी कि जिगर का कैंसर हो गया था, उनमें आपने हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट लेनी है। ठीक है, उसके लिए आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, वो आपको यही 3-4 टेस्ट लिख के देते हैं। हेपेटाइटिस बी के लिए वो आपको PCR टेस्ट एडवाइस करेंगे, सरफेस एंटीजन और ई एंटीजन एडवाइस करेंगे, आपसे आपका वैक्सीनेशन स्टेटस पूछा जाएगा। हेपेटाइटिस सी के केस में आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में PCR करवाया जाएगा, वो डिटेक्टेड है तो आपका इलाज फ़ौरन शुरू कर दिया जाएगा। फिर इस इलाज की मॉनिटरिंग होती है कि आपका जो है वो एक इलाज चल रहा है। हाँ, आपको ये कब पता चलना शुरू होता है कि जिगर फेल हो रहा है, उसकी अलामत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुदा ना खास्ता हेपेटाइटिस बी या सी वाले पेशेंट को अगर कभी
पेट फूलता हुआ महसूस हो या पेट में शदीद दर्द हो, और उसके अलावा जो है उसको खून की उल्टी और काले रंग के स्याह काले रंग के पखाने आने शुरू हो जाए, पेशेंट को गनूदगी हो, यूरिन आउटपुट आना कम हो जाए या उसको सांस का मसला होना शुरू हो जाए, तो ये वार्निंग साइंस है कि कहीं आपका लिवर जो है वो डैमेज तो नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपने फ़ौरन से अपने इमरजेंसी हॉस्पिटल में या कहीं पे भी अपने स्पेशली जिगर मैदे के स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि वो आपका इलाज कर सकें, क्योंकि अगर तो ब्लीडिंग हो रही है तो उसको फौरी तौर पे एंडोस्कोपिकली रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अलावा हेपेटोरीनल सिंड्रोम होती है इसमें, जिसमें यूरिन आउटपुट आपका कम आना शुरू हो जाता है, आपके किडनीज वगैरह इफेक्ट होते हैं, आपके पेट में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, आपको फेफड़ों में मसला होना शुरू हो जाता है। तो ये वो इलामात हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की वजह से या हाई प्रोटीन लेने की वजह से पेशेंट को वनूदगी होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे हमने अवॉइड करना है। वंस अगर आपको पता चल गया है कि पेशेंट का जिगर फेल हो गया है तो उस पर जो ट्रीटमेंट दी जाती है उसके लिए स्ट्रिक्टली कंप्लाइंट रहें, और जिनको एक दफ़ा वनूदगी हो गई है उनको बार बार हो सकती है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन एक अच्छी ऑप्शन है। अब जो न्यू ट्रीटमेंट है ना हेपेटाइटिस सी की, पहले कहा जा सकता था कि डिकॉम्पनसेट हो गया तो ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब जो है वो न्यू जो ड्रग्स आ रही हैं वो डिकॉम्पनसेटेड लिवर डिजीज़ में भी हम दे सकते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो फूडिंग पेशेंट हो उनके पास अपना फैमिली डोनर अवेलेबल हो तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन से क्योर रेट बड़ा अच्छा हो सकता है। उसके अलावा आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि आपने नमक ज़्यादा नहीं लेना, आपने पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में 1 से 1.5 लीटर तक लेना है, आपने सेडेटिव जो बेहोश करने वाली या खून आवर अद्वियात जिनको हम कहते हैं वो नहीं लेनी है, आपने बहुत ज़्यादा बड़ा गोश्त नहीं लेना, आपने कब्ज़ नहीं होने देनी, अगर कोई भी छोटा मोटा इन्फेक्शन होता है उसका फ़ौरी इलाज कराएं वरना पेशेंट वनूदगी में जा सकता है और समटाइम इस वनूदगी से वापस आना भी मुश्किल हो जाता है।